याचिका दाखिल की थी, लेकिन आज एक बार फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते नजर आए हैं। अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। केजरीवाल की याचिका पर आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जांच में सहयोग को तैयार हूं, गिरफ्तारी न हो इसे इंश्योर कर दिया जाए। यह याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई है। ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। 9वां समन जारी हुआ है, लेकिन उस 9वें समन से बचने के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। कानून से ऊपर नहीं है केजरीवाल, आपको क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? भागता वही है जिसने कुछ गलत किया हो, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कानून से ऊपर नहीं है अरविंद केजरीवाल। आखिर किस बात का डर उन्हें सता रहा है? कुछ गड़बड़ है, तभी केजरीवाल भागने की बार बार बात कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आपको सम्मन पे सम्मन इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री, अखिलेश और वैभव हमारे साथ हैं। सबसे पहले गायत्री का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर गायत्री मौजूद है। गायत्री, देखिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख भी किया है, बीजेपी इस पर निशाना भी साध रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को आज 9वें समन पर पेश होना है। आप वहां पर मौजूद है, किस तरह की हलचल देख पा रही है, क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार कर रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए मोनिका, अभी तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज भी अरविंद केजरीवाल ना जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 9वां समन उनको दिया गया है। आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया, लेकिन कल जब वो हाई कोर्ट गए थे उनको कोई राहत नहीं मिली थी और कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आखिरकार आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा वर्चुअली हम पेश हो सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है, जिस पर ईडी ने पिछली बार, आपको याद होगा, ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप वर्चुअली पेश हो सकें। तो कल हाईकोर्ट का जो उन्होंने रुख किया था, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने भी पूछा आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। बाकी जो उनकी तरफ से प्रोटेक्शन, गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी, इस तरह की कोई बात कोर्ट की तरफ से नहीं कही गई थी। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। इंपॉर्टेंट जानकारी यह कि 17 तारीख को ईडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और यह पहली बार था जब अरविंद केजरीवाल का नाम बाकी आरोपियों के साथ बाकायदा लिया गया था। के कविता का नाम लिया गया था और यह बताया गया था कि किस तरीके से के कविता ने समीर महेंद्रू, विजय नायर के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल से बातचीत की थी और 100 करोड़ की रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने का आरोप सीधा उस प्रेस रिलीज में, यानी पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में जारी किया है। तो आज अब देखना होगा, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि हर बार संबंध पर 9 से 9:30 बजे के बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाता है और यह बताया जाता है कि हमने जवाब दे दिया है, संबंध गैर कानूनी। बिल्कुल, यानी आज देखने वाली बात होगी कि पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अखिलेश हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, एक बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है, कल जब कोर्ट ने प्रोटेक्शन को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं कही, उस मसले को कोर्ट ने छुआ ही नहीं, फिर आज इस नई अर्जी का क्या औचित्य निकलता है? क्या संभावनाएं लगती हैं किसी तरह का रिलीफ मिलने की? देखिए, इस अर्जी के बारे में अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो ये एक फेस सेविंग टैक्टिस है, यानी अपने को एक ढाल देने की कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि कल जो सुनवाई हुई थी उस याचिका में हमने सिर्फ उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जो 9 समन गए थे।
हमने प्रोटेक्शन के लिए उस याचिका में अलग से मांग नहीं की थी। जो आज हमने प्रोटेक्शन की मांग की है बाकायदे याचिका दायर करके की है। तो आप फर्क समझ सकते हैं, क्योंकि कल की सुनवाई में ये प्रोटेक्शन की बात सामने आ चुकी है, उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, प्रोटेक्शन नहीं दिया, 22 तारीख की दिया, तारीख तय कर दी। ईडी ने इनकी याचिका की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठा दिया कि ये सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर जवाब मांग लिया हाईकोर्ट ने ईडी से। तो अब जब सब बातें कल हो चुकी हैं, ऐसे में तकनीकी आधार पर याचिका दाखिल की गई है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आज की याचिका में ये प्रोटेक्शन की मांग की गई है कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। इससे एक मैसेज जाएगा कि हम तैयार हैं हमेशा ईडी के जवाब देने के लिए और ईडी हमें गिरफ्तार न करे, इसलिए हम प्रोटेक्शन मांगने गए हैं। लेकिन ये बात कल हो चुकी है और देखा जाए तो आज जो पेशी होनी है उसके सामने एक ये याचिका को ढाल बनाने की कोशिश की गई है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या राय देता है, क्योंकि कल ही इस मामले पर हाईकोर्ट का रुख हम देख चुके हैं। अब देखना है कि हाईकोर्ट क्या कोई नए सवाल उठाता है या फिर ईडी से बिल्कुल। और देखिए बार-बार केजरीवाल कह भी रहे हैं, अखिलेश बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि इंश्योर किया जाए हम पेशी के लिए तैयार हैं लेकिन गिरफ्तारी ना हो, और गिरफ्तारी को लेकर ही काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन वैभव आप ईडी दफ्तर के बाहर हैं, किस तरह की सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है? अगर आज अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर पेश नहीं होते हैं तो क्या ईडी की टीम उनके आवास पर जाएगी, जैसा कि झारखंड में हुआ था हेमंत सोरेन के टाइम पर? हालांकि वो 10वां समन था तब पहुंची थी टीम। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल भी हाईकोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि अगर वो ईडी के समक्ष पेश होते हैं तो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। पहले समन से लेकर आज 9वें समन तक हर एक समन के बाद ये आम आदमी पार्टी की तरफ से या तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इस बात का जिक्र किया गया है कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय जो है वो गिरफ्तार करना चाहती है और इसीलिए ये समन गैर कानूनी जो है वो लगातार भेजे जा रहे हैं। इन तमाम समनों के बीच जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्या आज अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बीच हाजिर होंगे, तो ये तय मानिए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार आज किया जाएगा। हाईकोर्ट में जो आज एक नई याचिका डाली गई है, इस याचिका में हाईकोर्ट का रुख क्या कुछ होगा, क्योंकि यहां पर गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, यानी अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी आखिर अपना अगला कदम क्या उठाती है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर क्या करते हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि ईडी के पास विकल्प आखिर कितने बचते हैं। अगर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल तो केजरीवाल को नया समन ईडी जारी कर सकती है। 9 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आज पेश नहीं होते हैं तो 10वां जारी किया जा सकता है। फिर से कोर्ट का रुख भी ईडी जो है वो कर सकती है। घर जाकर अफसर पूछताछ कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी के अफसर पहुंचे और वहां पूछताछ करें। इससे इतर गिरफ्तारी का भी विकल्प खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि 9 समन एक के बाद एक जारी हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मसले को लेकर वे न तो पहुंचे हैं और न ही अभी तक उन्होंने कुछ स्पष्ट तौर पर कहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अगला कदम ईडी का क्या होता है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 2024 के महायुद्ध की।